देखो अब आप बेटा, आपका टॉपिक है हाउ टू फाइंड वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब जो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सारा पढ़ा है, ठीक है, जैसे हमने देखो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। तो ये ना ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसके लिए अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है। देखो अगर मैं भी तुम्हें कहीं उल्टी सीधी जगह पे बैठने को कह देती हूँ, तुम भी हिलते डुलते रहती हो ना, हमें हमें भी चाहिए, तो हमें भी कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए ना बैठने के लिए। ऐसे ही एटम को भी एक कंफर्टेबल स्टेट चाहिए, और वो कंफर्टेबल स्टेट क्या होती है कि ये जो आपके शेल्स है ना, जो लेवल्स हैं, इनमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब वो या तो वो दो दे, मतलब या तो वो दे के कंबाइन कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, या वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, मतलब एटम, या एटम इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, या एटम इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, या शेयर करेगा। ठीक है, तो हम अभी शेयरिंग वाला पार्ट तो नहीं कर रहे हैं जो कार्बन का होता है, बाकी हम गेनिंग और लूजिंग वाला पार्ट कर रहे हैं, और इसी से आती है आपकी वैलेंसी। और इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने के बाद एटम जो है वो किस में चेंज हो जाता है, आयन में, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो वही सब अब हम पढ़ेंगे। अब देखो, अब पहले हम सोडियम का ही बताते हैं। सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर गिवन है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ सोडियम। फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ सोडियम, फिर हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, यानी जो लास्ट वाली शेल है उसको कंप्लीट करना है। हमें पता है इस लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अब इसके लास्ट की शेल में है कितने, 1। अब हम ये देखेंगे कि इसमें 8 करने के लिए मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है सोडियम के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना, एक 2 8 7 इसमें ऐड कर लिया ये, या एक ये कि इसने 1 लूज कर दिया। अब क्या आसान है सोडियम के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना या 1 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना। अब तुम खुद सोचो, प्रोटॉन जो है, जो स्ट्रक्चर है प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 11 है। अब 11 प्रोटॉन के लिए अगर हम यहाँ 1 ले लेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स को लेना बहुत मुश्किल है, पकड़े रहना। 7 नेगेटिव चार्ज और आ गए, 7 नेगेटिव चार्ज और आ गए, तो वो मुश्किल है। लेकिन उसके लिए 1 देना बहुत आसान है, 1 देना बहुत आसान है। तो अब हम सोडियम का कैसे लिखेंगे, देखो इट इज इजी फॉर सोडियम टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन instead of gaining 7 electrons. I am repeating, it is easy for sodium to give 1 electrons instead of gaining 7 electrons. So its valency is 1. Okay, आंसर में आपको यही करना है। अच्छा, इसके अपोजिट देखो, हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की कैसे निकालेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, ये लास्ट वाली शेल। अब सेम वही, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है, 1 लेना, 1 लेना आसान है। ओके, तो इट इज इजी फॉर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन to gain 1 electron instead of losing 7 electrons. So its valency is 1. अब देखो यहाँ पे भी वैलेंसी 1 है सोडियम के केस में, और क्लोरीन के केस में भी वैलेंसी 1 है, लेकिन डिफरेंस देखो क्या है। सोडियम Na, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो यानी 1 नेगेटिव चार्ज निकल गया। तो इस 1 नेगेटिव के साथ जो 1 पॉजिटिव चार्ज था वो फ्री हो गया।
अब ये जो है Na पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो जब जो देते हैं तो वो कौन से आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। अब क्लोरीन का देखो, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन के पास तो पहले प्लस माइनस सारे थे, अब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया तो इसने बना लिया Cl-। तो लेने पे नेगेटिव आयन बनता है, देने पे पॉजिटिव आयन, लेने पे नेगेटिव आयन। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं, अब ऑक्सीजन का लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2 6। अब मुझे 8 करना है दो तरीके से, या तो ये 6 दे दे तो ये वाली शेल कंप्लीट हो जाएगी, ये हट जाएगी, या ये 2 ले ले, क्या होगा जी। आप कैसे लिखोगे वैलेंसी के केस में, जब वैलेंसी का क्वेश्चन आएगा आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ये लिखना है। फिर इट इज इजी फॉर ऑक्सीजन टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 2। अब देखो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा चार्ज आ गए, ओके। अच्छा, अगर अब हम ले लिथियम, लिथियम का होता है 3, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 1, तो इट इज इजी फॉर लिथियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 गेन करना आसान है, 2 गेन करना भी, 3 गेन करना भी, राइट। 4 ना गेन कर सकते हैं ना लूज कर सकते हैं, और अगर लास्ट में 5 है तो 3 गेन करना आसान है, लास्ट में 6 है तो 2 गेन करना आसान है, और लास्ट वाली शेल में अगर 7 है तो 1 गेन करना आसान है। तो आपको ये देखना है, ओके, कि गेन हो रहा है या लूज हो रहा है, जो भी है। फाइंड द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, Al, इट्स एटॉमिक नंबर इज 13। फिर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, लास्ट वाली शेल में 3 है तो 3 देना आसान है या 5 लेना आसान है। इट इज easy for aluminium to give 3 electrons instead of gaining 5 electrons to complete its octet, so its valency is 3, so its valency is 3। और एंड में ये लिखना है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, लास्ट ऑक्टेट जो है उसमें पूरा वो फिल्ड हो। अब एटम तब स्टेबल फील करता है जब उसकी लास्ट वाली शेल्स जो है वो पूरी इलेक्ट्रॉन से फिल हो।